बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। कोमल पुत्र ए वेख। क्या वेख? देख तो सही, मैं तुम्हारे लिए लेकर क्या आई हूँ। क्या लाई है? ये तो घास फूस लेकर आ गई हैं आप। और पुत्र बड़ी कमाल की ये जड़ी बूटियां है। वो पिछली गली की शम्मो नहीं थी, शम्मो, वो ना ये बूटियां खा के 2 दिन में साइमा से ना मतीरा बन गई थी। सच में आपने उसको अपनी आंखों से देखा है? नहीं पुत्र, वो तो अस्पताल में है ना। क्या? हाँ, जड़ी बूटियां खा के ना उसे अल्सर जो हो गया था। माँ मैं ये जड़ी बूटियां नहीं खाऊंगी प्लीज। पर पुत्र। माँ प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। लो भला बताओ, तुम्हारी शादी से जरूरी क्या काम हो सकता है? माँ मैं भी वही कर रही हूँ, ऑनलाइन बैठे। हाय पुत्र, तू ऑनलाइन शादी कर रही है? उफ माँ, मेरी दोस्त है ना महवेश, उसने ना अपना दूल्हा तलाश किया है फेसबुक पर। केड़ी बुक पर पुत्र? फेसबुक। हाय पुत्र, इहदे विच तैनूं मुंडा मिलेगा किस तरह? बहुत ही आसान है। मैं इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स डालूंगी, मसलन कि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, खूबसूरत हूँ, मासूम हूँ, प्यारी सी हूँ और दूर से बिल्कुल दीपिका पादुकोण की बहन लगती हूँ, छोटी। अच्छा, तो फिर क्या माँ, जैसे कोई लड़का मुझे प्रपोज करेगा ना, मैं छट से हाँ कह दूंगी। अफराद पुत्र दा क्या होगा? माँ प्लीज आप रात को भूल जाएं। आप इतने भी यादाश्त मेरी कमजोर नहीं है कि अपने होने वाले दामाद को भूल जाओ। माँ प्लीज आप जाएं और ये स्मेली जड़ी बूटियों को लेके भी जाएं, बल्कि ऐसा करें इसे फरात को खिला दें, अल्सर करवा दें मनूस को। तू तो पागल ही हो गई है फेसबुक की माँ। क्या बच्ची है, बोल्ड, इतनी बोल्ड बच्ची। ओए ऐसी आइडिया हो। इसको तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट अभी भेजता हूँ फौरन। रॉकस्टार, ये कौन है? अब भी पता चल जाएगा। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वेरी बोल्ड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ मैसेज क्या कहती है? Who are you? फुल इंग्लिश बच्ची, वाह क्या बात है। इंग्लिश बच्ची से इंग्लिश में बातें करूंगा, मेरी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी और अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएगी। वेरी गुड। हाय, आई एम रॉकस्टार। आर यू अ सिंगर? यस यस यस, 3 यस। आई एम अ सिंगर। तुम आना, नहीं ये तो उर्दू में हो गया। यू कम टू माई कॉन्सर्ट। यू कम, कैसे लिखूं, खैर है, टू माई कॉन्सर्ट। हाय, ये तो मुझे कॉन्सर्ट पे बुला रहा है। तुम क्या करती हो? क्या बताऊं? मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो इस मुल्क में रहता ही नहीं हूँ, कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में रहता हूँ, कॉन्सर्ट करने के लिए आया हूँ। सेंड यार, लेकिन ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? मेरा क्या जाता है, जवाब दे। मैं भी वेकेशंस पर कनाडा ही जाती हूँ। शाबाश फरहाद, बहुत लंबा हाथ मारा है तू। ये तो बर्फों पर चलने फिरने वाली बच्ची होगी। ओए 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 ओए, इतनी जबरदस्त होगी पूरे पूरे कपड़े पहनकर। तो चलो खैर, लेकिन बर्फों पर चलने फिरने वाली लड़की होगी। वेरी गुड, आने दो और आने दो। ये है
मेरा नंबर नहीं, इंग्लिश में लिखा, दिस इज माई नंबर। ये ले बेटा, फोन कर। आइला जी, इससे तो मुझे अपना नंबर ही दे दिया है। मिल गया माँ, मिल गया, कैनेडियन मुंडा मिल गया। माँ, मैंने आपके लिए कैनेडियन दामाद ढूंढ लिया है। पुत्र कौन है की ना आएगा? नाम तो मैं पूछना ही भूल गई। हाँ हाय पुत्र, तुम इतनी जल्दबाजी में मिली थी उससे? माँ, वो तो कनाडा में रहता है ना। तो तू उससे मिलने कनाडा गई थी? ओ फला जी नहीं माँ, मैंने आपको बताया था ना, फेसबुक, उधर हुई है हमारी मुलाकात। वाह पुत्र, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अगर हमारे जमाने में फेसबुक होता ना, मैं भी वहीद मुराद से ब्याह कर लेती। आप जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पुत्र उन्होंने क्या कहना, वो तो वैसे भी मेरे वहीद मुराद से ना बहुत जलते हैं। माँ ये सब छोड़ी, आप बस मेरी शादी की तैयारी पकड़ी। हाँ पुत्र, वैसे सही बात है, कितना अरसा हो गया हम भी बाहर नहीं गए। तेरी शादी के बहाने हम भी कनाडा चले जाएंगे। माँ, आप कनाडा कैसे जा सकती हैं? पुत्र, आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक ए रनिंग वाटर। हाँ पुत्र, पानी की तरह बोलती ना मैं अंग्रेजी। कनाडा में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। माँ, वो आजकल यहीं पाकिस्तान आए हुए। कोई बात नहीं पुत्र, हम उसका वापस जाने का ना वेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं, शादी होगी जैसे पाकिस्तान में, और आप अब्बा जी को कह दीजिएगा ये सब कुछ। पागल ही होगी है, पागल ही कर देता बच्चा ने मनु। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ओ फराद भाई, अब कितना बेसुरा गाते हैं। ठीक है, तू नहीं समझे गा रे छोटू। मैं सब समझता हूँ, अब इतना भी छोटा नहीं हूँ मैं। वैसे भी मैं कनाडा जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा वैसे मैं तुझे मिस करूंगा छोटू। आप कनाडा जा रहे हैं? हाँ, बस यही कोई एक आध महीने में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आपके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं होती है। क्या? तुझे किसने कहा ये? अब्बा जी बता रहे थे। ख्वाजा साहब की तो मैं जेलस है वो। देखो उसमें मेरा तो कोई कसूर है ना, क्या कह रहे, ऊपर वाले ने मुझे इतना 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 ज्यादा दिया हुआ है। ये ख्वाजा साहब तो जल जल कर राख हो जाते हैं। छोड़ दे फराद भाई, मैं भी जानता हूँ कि ऊपर वाले ने आपको क्या क्या दिया। तो ख्वाजा अकबर की औलाद। अब भी अब्बा जी से शिकायत लगाता हूँ। हाँ, तो डरता कौन है ख्वाजा अकबर से? लेकिन ये है कि वो जो मैं तुझे गिफ्ट भेजने वाला था ना कनाडा से, एक्सपेंसिव वाले, वो अब जरा खट्टे में चले गए। सॉरी फराज जी, प्लीज प्लीज, मैं तो सिर्फ बस मजाक कर रहा था। आप तो बता दे, हम कनाडा कैसे जा रहे हैं? देख, अब तू इतना इंसिस्ट कर ही रहा है तो मैं तुझे बता देता हूँ। बड़े काम की बात है, कान खोलकर सुन। इंसान का बाप चाहे जितना मर्जी गरीब हो, उसका ससुर अमीर होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये छोटू कि मैं बहुत जल्द एक बहुत ही अमीर, बोल्ड और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से प्यार कर बैठा हूँ और उससे शादी करने लगा हूँ। लेकिन ये बात तेरे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए, समझ आई तुझे? उसे फोन करूं क्या? एक मिनट, करोड़पति बाप की बेटी हूँ, लगूं तो एटलीस्ट। आ गया। हेलो स्वीट एंजल, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता था। मैं ऐसा ही बात करता हूँ, सिंगर जो हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा नाम स्वीटी है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विकी। सिर्फ तुम्हारा विकी। ओह विकी। विकी, तुम्हारा कॉन्सर्ट कैसा था? माइंड ब्लोइंग। 3-4 लड़कियां तो मेरा गाना सुनकर वैसे ही बेहोश हो गई, कचरे में उनको फेंकना पड़ा फिर। क्या? मेरा मतलब है व्हाट? मेरा चार्म ही कुछ ऐसा है, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता डियर। अच्छा, ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी? मैं नथिंग स्पेशल। मैं तो अपनी 4 करोड़ की गाड़ी में शॉपिंग करने जा रही थी, सोचा तुमसे बीच में बात कर लूं। 4 करोड़ की गाड़ी? मैं तो वैसे अपनी सारी शॉपिंग कनाडा से ही करता हूँ। हाँ, मैं तो अपनी मेट्स के लिए शॉपिंग करने जा रही थी। तो तुम अब कब जाओगी कनाडा स्वीटी? बहुत जल्द। शायद इस बार मैं तुम्हारे साथ ही चलूं। मेरे साथ? मेरे साथ? लेकिन मैं तो इस दफा यहाँ से शादी करके ही वापस कनाडा जाऊंगा। स्वीटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
पहले मैं अपने मॉम और डैड से तो पूछ लूं। वो तो सब ठीक है स्वीटी, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम एक दूसरे से कब मिल पाएंगे? क्योंकि देखो ना स्वीटी जान, हमने अभी तक एक दूसरे को सिर्फ फेसबुक की आईडी पर ही तो देखा है, तो हमें फेस टू फेस भी मिलना चाहिए ना। मिल लेंगे बहुत जल्द। ओके बाय। और हेलो हेलो, क्या बकवास है, फोन ही काट दिया इसने। बेबी मुझे माँ जी ने ना खिचड़ी पकाने के लिए कहा है, मैं माँ जी के लिए ना खिचड़ी पकाने जा रहा हूँ। खिचड़ी बनाने? हाँ। राजा साहब, आपको पता है जदीद रिसर्च के मुताबिक जो लोग टीवी के आगे यूं जमकर बैठते हैं उनका ढिड इतना हो जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है। ओए, वो फराद मेरा घर मेरा वजन, और तू कौन होता है सिखाने वाला? देखा, हाई ब्लड प्रेशर ख्वाजा साहब, माथे पे पसीना, सावन का महीना, और ये देखिए कितनी जल्दी आप चिढ़ना शुरू हो गए। ये सब बुढ़ापे की निशानी ही तो है। अरे बुढ़ा होगा तू। ओ ख्वाजा साहब, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए नहीं आया। क्या मेरी पप्पी लेने आया है? अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे ख्वाजा साहब। ये मैं यहाँ पर आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि अब आप अपने इस घर के लिए कोई नया किराएदार ढूंढ सकते हैं। इसके लिए तो तुम्हें इस घर से रुखसत होना पड़ेगा। अब मैं ये घर छोड़ कर जा रहा हूँ। क्या? हाँ ना ख्वाजा साहब, देखिए मैं मजीद इस कबाड़ खाने में नहीं रह सकता। कबाड़ खाना? हाँ ना, अब देखिए ना, वो जो कमरा है वो मेरी शान के मुताबिक नहीं है। अरे पर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आप जो मर्जी करें ख्वाजा साहब, पर मैं अब रुकने वाला नहीं। और जब तक तू मेरा किराया नहीं देता ना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बड़ा आया। मैं तो देखूंगा मैंने इस खंडर जैसे घर को। मत देखना, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? और आपसे तो देखना ख्वाजा साहब, मैं गिन गिन के बदले लूंगा। अरे पहले तो तू उन पैसों की गिनती कर ले जो तूने मुझे देने। और ख्वाजा साहब, बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगा, थोड़ा सब्र का सांस भी लें आप। अच्छा, चल शक्ल अपनी गुम कर। नफरत हो रही है मुझे तेरी शक्ल देखकर। ख्वाजा साहब, मैं नहीं जा सकता, मेरे सर में बड़ा दर्द है। ये देखिए कान मेरा सूज गया, मैं नहीं जा सकता, थका हुआ हूं। अच्छा, अगर तू ढीठ हो ही गया तो मैं चला जाता हूँ। मर तू यहीं पे है, और मैं तब आ गया। ख्वाजा साहब मुबारक हो दामाद की, कोमल ने ब्याह के लिए हाँ कह दी है। लेकिन वो नालायक तो घर से जा रहा है। कौन नालायक ख्वाजा साहब? फराद। और कौन? फराद जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि हमारा होने वाला दामाद कुछ दिन तो हमारे घर ठहर सके ना। कौन दामाद? और तुम फराद की बात नहीं कर रही थी? नहीं ख्वाजा साहब, मैं तो रॉक स्टार की बात कर रही थी। ओए कौन सा रॉक? किसका स्टार? हमारा दामाद ख्वाजा साहब, वो ना कनाडा से आया। कनाडा से? हाँ ख्वाजा साहब, आप भी अंग्रेजी सीख ले मेरी तरह ना अच्छी सी। सजीला, लड़का करता क्या है? वो ना ख्वाजा साहब गाना गाता है। कौन सा गाना? ख्वाजा साहब वो गाना गाता है, यही उसका प्रोफेशन है। ख्वाजा अकमल की इकलौती बेटी किसी मरासी के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों ख्वाजा साहब, आप अपना शजरा नसब भूल गए? आपके पिछले खानदान वाले सारे मरासी थे। सजीला! आपकी अम्मा जी खुद कितनी शौकीन थी गाने की, हांडी पकाते हुए ठुमरी गाती थी। और सजीला, और ये सब पुरानी बातें, बस ये मेरा आखिरी फैसला। मैं अपनी बेटी की शादी किसी मरासी के साथ नहीं होने दूंगा। ख्वाजा साहब क्यों बच्ची की लव स्टोरी में अमरीश पुरी बांध रहे? एक बात सुन ले सजीला, ये शादी सिर्फ मेरी मर्जी से होगी, किसी मरासी से नहीं। ख्वाजा साहब कैटरिंग से रसगुल्ले तो मंगा दे। कुछ भी नहीं सुनन दिया, पता नहीं पर की सोचता है। सुना है कि अब्बा जी तुम्हें घर से निकाल रहे हैं। मैं खुद ही घर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे अब इस घर में रुकने का कोई शौक भी नहीं है। आखिर तुम में अकल आ ही गई। वैसे भी तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता था। कौन सा मकसद? मुझसे शादी करने का मकसद। मैं तुमसे कभी शादी करना चाहता ही नहीं था। तुम कुछ भी कहो, मुझे तो तुम पर सिर्फ तरस आ रहा है। कौन करेगा तुम जैसे निकम्मे, गरीब, ऊपर से बदतमीज आदमी से शादी? ओ हेलो, मरती हैं लड़कियां इस स्माइल पे। तुम क्यों नहीं मर जाते धरती के बोझ? बोझ? मैं बोझ? मेरा तो नन्हा सा वजन है, नन्हा सा। चलो ज्यादा बकवास ना करो, चलो जल्दी से कमरा खाली करो। हाँ कर दूंगा। और वैसे भी मैं बहुत जल्द एक ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पे तुम लोग पहुँच भी नहीं सकते। ओह, तो तुम पागल खाने शिफ्ट हो रहे हो। फिर तुम मेरी शादी में कैसे आओगे? तुमसे शादी करेगा कौन? मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ जी। तरस आ रहा है, मुझे तरस आ रहा है उस शख्स के ऊपर जो तुमसे शादी करने वाला है। मैं तुम्हें अब्बा जी, मैं आपको निकालने लगा जल्दी। स्वीटी 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 ये स्वीटी स्वीटी
देखो तुम कब बात करोगे अपने घर वालों से? मैं इस 5 स्टार होटल में रह कर इनका खाना खा खा कर तंग आ गया हूँ। डैड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लंदन गए हुए हैं, तो जैसे आते then I'll talk to him. स्वीटी मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हूँ, वरना मैं तो कब का टैक्सी चार्टर्ड प्लेन पकड़कर वापस कनाडा जा चुका होता। सच? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो विकी? स्वीटी आई लव यू स्वीटी। रस से भरे रस से भरे हैं, रस से तरे रस से तरे हैं, रस से भरे रस से भरे हैं, रस से तरे रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले। Really? अब्बा जी आप? हाँ वो कोमल, मैं तुझसे कहने आया था कि एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। मैं किसी गाने बजाने वाले से तेरी शादी नहीं होने दूंगा। क्यों अब्बा जी? आपको तो गाना बजाना बड़ा पसंद है। याद है आपने रिफत आपा की शादी में कैसे मोहम्मद रफी के गाने गा गा के सबको परेशान कर दिया था। ओए कोमल, लोग क्या कहेंगे? ख्वाजा अकमल का दामाद मरासी है, गले में गिटार डालकर उछलता कूदता रहता है। अब्बा जी उसके पास बड़ा पैसा है इसी गिटार बजाने की वजह से। अच्छा, तो वो भीख मांगता है गिटार बजा बजा के? नहीं अब्बा जी, वो तो कनाडा का रॉक स्टार है। आए भाड़ में गया रॉक स्टार। वो तेरी पुप्पो का जमात तेरे लिए बेहतरीन है। मैंने नहीं करनी की थी जमाल से शादी। ओए पुत्र, उसकी आवाज बड़ी अच्छी है। ओए दफ पे जो है ना नाते पड़ता है, वो भी रीमिक्स करके। वो भी कोई रॉक स्टार से कम नहीं है। अब्बा जी विक्की बहुत अच्छा लड़का है। ओए अब ये विक्की कौन है? विक्की माय रॉक स्टार। और बस मैंने कह दिया है कोमल पुत्र तुझे, ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब्बा जी मेरी बात। माँ, मैंने नहीं करनी की थी जमाले हमारे से शादी। कोई बात नहीं, मैं उसके बड़े भरा कमाले से तेरा ब्याह करा दूं। ना मैंने जमाले से शादी करनी, ना मैंने कमाले से शादी करनी। मैंने अगर शादी करनी तो सिर्फ और सिर्फ विक्की से। मैंने कसम खा ली। किसकी? रसगुल्लों की। नहीं पुत्र, तुझे क्या जरूरत है इतनी बड़ी कसम खाने की? माँ मैंने कनाडा जाना है प्लीज। मैंने तो कनाडा के कितने सारे ख्वाब भी देख लिए हैं। कोमल पुत्र, मैं तेरा ब्याह निक्की के साथ करवा दूंगी। निक्की नहीं माँ, विक्की। हाँ हाँ वही। माँ मैं बता रही हूँ, अगर मेरी शादी आपने विक्की से नहीं कराई तो मैं घर से भाग जाऊंगी। हाय पुत्र, इतनी दूर कनाडा भाग के तू कैसे जाए? मतलब मैं घर से भाग के शादी कर लूंगी। आई डोंट माइंड पुत्र, आई एम वेरी यंग और एक्टिव। बस तेरे अब्बा जी तेरे साथ भाग नहीं सकेंगे। आप लोग क्यों भागेंगे मेरे साथ? हम भी तो शरीक होंगे ना तेरे ब्याह में। ओफ अल्लाह जी, खुश रह जी। मैं डैड हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे। क्या कह रही हो स्वीटी? तुम उन्हें मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें तुम्हारे गाने बजाने पर एतराज है। स्वीटी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। मैं मोची बन जाऊंगा, तंदूर खोल लूंगा, तिलों वाले लाल सुर कुलचे लगाएंगे, चने के साथ खाएंगे। आहा बड़ा मजा आता है, भूखे नहीं मरेंगे। मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ स्वीटी, मैं तुम्हारे लिए घर दामाद बनने को भी तैयार हूँ। सच विक्की, तुम मेरे लिए इतनी सारी सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या? नहीं, ये नहीं करना। ठीक है विक्की, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी, फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं स्वीटी, देखो अगर तुम ऐसी हरकत करोगी और घर से भाग जाओगी तो तुम्हारे जो मॉम एंड डैड हैं वो कहीं तुम्हें जायदाद से बेदखल ना कर दें। Worry about that. शादी के बाद सब मान जाएंगे। अच्छा तो ठीक है ना, तो फिर हम कल मिल लेते हैं। लेकिन हेलो स्वीटी, हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे जान? मैं रेड कलर की पश्मीना, ओरिजिनल पश्मीना शॉल पहन कर आऊंगी। रेड प्योर पश्मीना एक्सपेंसिव शॉल, माय फेवरेट स्वीटी, माय फेवरेट। और मैंने पहना होगा ब्लू कलर की ब्रांडेड वेरी एक्सपेंसिव फुल स्लीव शर्ट। और हाँ, मिलेंगे हम लवर्स गार्डन के साथ ही एक मनहूस
उस पाग है, वहां पे कोई भी नहीं आता, उधर मैं अकेला बेंच पे बैठा हूँगा। बाय बाय। See you then tomorrow. बाय। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बातें और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी। Hi. ये चुड़ैल जरूर मेरी जासूसी कर रही होगी। ये गंडोया कहाँ से आ गया? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो? मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। मैं भी यहाँ पर बहुत जरूरी काम से आया हूँ। क्या काम? मेरी डेट है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। ओ हेलो, मेरी भी डेट है आज। क्या? तुम्हारे साथ कौन डेट पे आएगा माली? तुम जैसे कार्टून की डेट हो सकती है, तो मुझ जैसी खूबसूरत हसीन लड़की की डेट क्यों नहीं हो सकती? खुदा का वास्ता यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुमसे कहीं ज्यादा हसीन गर्लफ्रेंड ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर यूं देख लिया तो कहीं वो वापस ना चली जाए। मैं क्यों जाऊँ? पहले मैं आई थी, तुम जाओ। वैसे भी मेरा भी बॉयफ्रेंड आने वाला ही होगा। देखो, तुम्हारे किसी चीप से बॉयफ्रेंड के लिए मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? चीप होगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं भी उसको फोन करता हूँ, उसको फोन करके यहाँ पर बुलाता हूँ और उसको कहता हूँ कि देखो जान, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बुला लो। हेलो विकी। हेलो स्वीटी, स्वीटी जान, ये जो विकी, स्वीटी, विकी, स्वीटी, विकी। रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बातें और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, फंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते